सुमन से मिल रही है शक्ति, सुमन से मिल रहा है सम्मान, सुमन से हो रही है शिशुओं की सुरक्षा, सुमन से बच रही है माताओं की जान। सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जो कहती है आदर सम्मान के साथ मुफ्त उपचार, सुमन के साथ मिलेंगी खुशियां अपार। सुमन योजना के इसी ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ रहा बिहार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई कहानी गढ़ रहा बिहार। गांव हो या शहर, प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की ये पहल जच्चा बच्चा का ख्याल रखते हुए उनकी समस्याओं के हल प्रदान कर रही है, ताकि स्वस्थ रहे हर मां, सुरक्षित हो हर बच्चा। क्या है सुमन योजना? मातृत्व सुरक्षा की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के पीछे सरकार की एक बड़ी चिंता थी। देश में गर्भ धारण करने वाली माताओं और प्रसूति के बाद उनके नवजात शिशुओं के जीवन की चिंता। गरीबी से अभिशप्त परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने परिवार की गर्भवती महिला की सही से देखभाल नहीं कर पाते। गर्भ धारण के दौरान उनके भरण पोषण, मां एवं गर्भस्थ शिशु की सही जांच न हो पाने से उन्हें किसी संभावित खतरे से बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी अनेक परिवार हैं जो सुरक्षित प्रसव के लिए या तो अस्पताल तक नहीं जाते या फिर उनके लिए उसका खर्च तक उठा पाना संभव नहीं है। ऐसे में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए जान का खतरा बना रहता है। इन्हीं वजहों से हमारे देश में हमेशा सुरक्षित मातृत्व एक बड़ी चुनौती रहा है। 90 के दशक में देश में मातृ मृत्यु दर 556 प्रति लाख थी, लेकिन इस दिशा में बेहतर काम करते हुए भारत सरकार ने मातृ मृत्यु दर को 1990 की अपेक्षा साल 2016-2018 तक कम करने की दिशा में खास प्रगति की और वर्ष 2016 से 18 के बीच में ये आंकड़ा घटकर 113 प्रति लाख आ गया। अब वर्ष 2030 तक इस मातृ मृत्यु दर को कम से कम प्रति लाख 70 से भी कम किए जाने का लक्ष्य है। इसी दिशा में काम करते हुए 10 अक्टूबर 2019 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान करना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सही देखभाल और सुविधाओं के अभाव में कोई गर्भवती महिला अब जान न गंवाए। प्रदेश में इस योजना का लाभ लेने वाली गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के 6 महीने बाद तक यूएसजी सहित कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच सेवा का प्रावधान है, जिसमें जरूरी लैब टेस्ट और दवाओं की व्यवस्था शामिल है। महिला की डिलीवरी के समय घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी मुफ्त करने का प्रावधान है। इसके लिए 108 या 102 नंबर पर कॉल करके लाभ लिया जा सकता है। शिशु के लिए जन्म से 1 साल तक सभी दवाओं और टीकाकरण की मुफ्त सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के तहत सभी राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने 9 तारीख को संबंधित डॉक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु की हर जांच जरूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत गर्भवती के लिए आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कराने की पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की है। प्रसव से पूर्व और प्रसव के पश्चात आयरन की 180 गोलियां और कैल्शियम की 180 गोलियां दी जाती हैं। महिला के गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति में सी सेक्शन की फ्री सुविधा प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित हुआ है। गर्भावस्था और शिशु के पैदा होने के बाद पूरी देखभाल करना, घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा भी प्रदान करना स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी है।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशा वर्कर भी समय समय पर उनके घर जाकर उनका स्वास्थ्य देखेंगी। ये भी चिंता स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। यहाँ हमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिली, प्राइवेट से भी अच्छी सुविधा मिली। और यहाँ सरकारी अस्पताल, अब सरकारी अस्पताल रहा नहीं। नॉर्मल डिलीवरी के अलावा यहाँ सिजेरियन डिलीवरी भी होती है, और इसके लिए मैं सरकार की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यहाँ वक्त वक्त पे हर चीज़ होती रहती है, और आशा दीदी लोग भी आती रहती है हमेशा टाइम टाइम में पूछने के लिए हाल समाचार। तो यहाँ पे तो सारा सुविधा ठीक है। उसके बाद हमारे बच्चे को भी सीसम में भर्ती किया गया, तो वो भी अभी ठीक है, मैं भी ठीक। हम सर्जरी भी करवाए, यहाँ बहुत बढ़िया सर्जरी भी होता है। बच्चा भी स्वच्छ है, मेरा मरीज भी स्वच्छ है, इसलिए हम लोग तो सरकार के धन्यवाद बोलते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का, जैसे प्राइवेट में बताए 30-40-50 हज़ार रुपये धक्का लगा, उसे आशा दीदी बताई कि चलो वहाँ पे हम करवाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा मिला है, और सारा चीज़ का किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ है, इसलिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। इस योजना के तहत 100% प्रसव को संस्थागत बनाने और अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में ही प्रसव सुनिश्चित करने और सभी गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। सुमन योजना के संबंध में किसी को शिकायत होने में इस संबंध में निवारण की भी व्यवस्था है। इस योजना के लाभार्थी अपनी किसी भी शिकायत के लिए सुविधा 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लाभार्थी को कोई भी सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से इस संबंध में 0 टॉलरेंस रुख स्पष्ट किया जा चुका है। राज्य के सभी अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जीविका के सहयोग से सुमन हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से लाभार्थियों को सभी सेवाओं के संबंध में आवश्यकता अनुसार सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा सुमन के अंतर्गत प्रथम सूचनाकर्ता यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। तो बस निश्चिंत होकर अब जाएं अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र और सुमन योजना की सभी सेवाओं का मुफ्त लाभ लें। बिहार सरकार ने अब ठाना है, हर प्रसव को सुरक्षित बनाना है। आदर सम्मान के साथ मुफ्त उपचार, सुमन के साथ मिलेंगी खुशियां अपार।